आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए, एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, मैकेनिक भी आए हैं। हाँ जी सर, ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और इसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के जरिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के जरिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के जरिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हजारों साल जब से माइनिंग जहां भी हुआ है, खुदाई जहां भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर, रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही AI मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज में एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट हमारी एक्सपर्ट डिस्कशंस का जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने वन बाय वन जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके GSI के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक बार करते कल की यहाँ से शुरू करते, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग। वाटर फ्लो कैसा है, कितना है? हाँ जी, एक इधर से, हाँ जी। अच्छा, वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो आपसे जो है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें LPM में? बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं, ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही है। सर जो हार्ड रॉक, उसके नीचे जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? इनका
अब कैसे आप हमारी जगह बैठे हुए हाउ यू विल हैंडल इट? सर अभी तक जिन प्लान्स पे काम हो रहा है, चलिए ये खत्म कर देते हैं। इससे इशू किसी इस इशू से इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इशू पहले लेट्स गो इशू बाय इशू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता रिपीटिशन हो? एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि तो आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं। पहले भी ये बात की थी कि नीचे वाटर बॉडी है, वो पानी ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम टनल को देखते हैं बाहर से तो उसमें पानी का रिसाव ज्यादा नजर आता है। इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पीछे तरफ जो बटकोट की तरफ वहाँ पर भी पानी ज्यादा है। तो क्या ये पानी खतरा बन सकता है? जिस तरह से हम ड्रिलिंग करेंगे, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, मलबा गिरेगा, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको बताएंगे? चलिए बाकी सर इसी में सारे ले लेते हैं। आप बताइए आपका वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल पे ले लीजिए सर। मेरा सवाल सर ये था कि जो आपने 30 मीटर बोला है, हाँ 30 मीटर ड्रिल हो गया है, उसके बाद बताया जाता है कि जो मशीन है जो 45 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद दूसरी मशीन उसकी लगाई जाएगी। वो दूसरी मशीन ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो मान के चलें कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे में 60 से 70 आपका टाइम लिमिट वाला है। ठीक है। वर्टिकल पे ही मेरा एक सवाल है, किस डेप्थ में मिला है, उसका फ्लो क्या है और रॉक्स का कैरेक्टर क्या है? हाँ जी वर्टिकल ये जो 75 मीटर ड्रिल हो चुका है, इसका डायमीटर क्या है, उसका यूज क्या है? आई थिंक सर विल लाइक टू एड दिस नाउ। मैं अब जवाब देता हूँ। तो पहली बात है कि जो हमने 30 मीटर का ड्रिलिंग किया है उसका डायमीटर 1.2 है, लेकिन हम केसिंग भी लगाते हैं उसमें, तब वो होल 1 मीटर डाया का बनता है। वो जो ड्रिलिंग करेंगे हम, इसमें 30 मीटर हो चुका है। जो इसमें टाइम लिमिट की बात आई, वो ये बात सही है कि जो अभी जो मशीन ड्रिल कर रहा है, ये बात मैंने कल और परसों भी बताया था कि ये मशीन 40-45 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। हमने 2 और मशीन मंगाए हैं इसी काम के लिए। ये काम हमारे लिए SJVNL कर रहा है, तो उन्होंने मंगाया है। दोनों मशीन आ गई है यहाँ, एक आ चुकी है, दूसरी आ रही है। तो दूसरी मशीन हम लगाकर हमारी ये उम्मीद है कि 85-90 मीटर्स तक हम इसका ड्रिलिंग कर लेंगे। यस, चेंज ओवर में थोड़ा बहुत समय जाएगा, बट मैंने आपको बोला था 26 तारीख को कि 4 दिन का हमने इसका समय रखा है, 100 घंटा मैंने क्लियरली बताया था। तो हमारा ये उम्मीद है कि 30 तारीख तक ये काम हो जाएगा। और उसके बता रहा हूँ 1 मिनट। उसके साथ रॉक स्टेटा के बारे में किसी ने पूछा था, तो ऐसा है कि पानी, मैंने पहले भी जवाब दिया, आज ही जवाब दिया कि पानी जितना भी बाहर आया विद इन आवर नॉर्म्स है। वो ऐसा कोई नॉर्म्स के बाहर नहीं है, और एक्यूफायर वहाँ नहीं है। और रॉक स्टेटा अभी हमें हार्ड रॉक मिला है, तो उसमें ड्रिलिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी है, बट परेशानी हर काम में यहाँ है। हर काम में हमें